नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकित कोचिंग क्लासेस की शानदार वीडियो में। और आज की वीडियो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन दूसरे का तीसरा। तो दोस्तों इससे पहले हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हमसे आयु से संबंधित पूछा गया है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। उसने हमसे कहा कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्या कहा उसने? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। उसने क्या कहा? उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो दोस्तों उसने हमसे क्या कहा? हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो दोस्तों उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा? माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब दोस्तों हम मान चुके हैं कि माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब दोस्तों उसने हमसे क्या कहा? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब दोस्तों उसने हमसे खुद कहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यदि दोस्तों रोहन की आयु अभी x वर्ष है तो दोस्तों उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x + 26 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी दोस्तों x + 26? क्योंकि अभी रोहन तो x वर्ष के हैं और उनकी माँ उनसे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब x + 26 हो जाएगा। क्योंकि 26 वर्ष बड़ी का मतलब होता है +26। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए रोहन की माँ की आयु बराबर x + 26। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा? इसलिए रोहन की माँ की आयु x + 26। क्योंकि दोस्तों रोहन की वर्तमान आयु हम x वर्ष मान चुके हैं और क्वेश्चन में कहा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन है अभी x साल के, तो उसकी माँ हो जाएंगी x + 26 वर्ष। यहाँ पर तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे वर्ष। अब दोस्तों हम यहाँ पर लगाएंगे प्रश्नानुसार, फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा प्रश्नानुसार। अब दोस्तों पहले हम आपको थोड़ा रिवीजन कराते हैं। दोस्तों उसने कहा रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें रोहन की वर्तमान आयु पता नहीं था, इसलिए हमने लिखा माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। और दोस्तों फिर हमने क्या लिखा? इसलिए रोहन की माँ की आयु x + 26 वर्ष। क्यों दोस्तों? कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं। रोहन अभी x वर्ष के थे तो 26 साल उसकी माँ बड़ी थी। इतना क्लियर होने के बाद दोस्तों हमने लिखा प्रश्नानुसार। अब दोस्तों हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन समझने की बात है अब से। दोस्तों अब से का मतलब है कि रोहन तो अभी x है, उसकी माँ x + 26 है। अब से मतलब यहीं से क्वेश्चन अब स्टार्ट होना प्रारंभ करेगा। तो दोस्तों उसने कहा कि उनकी आयु मतलब रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब दोस्तों यहाँ पर एक पश्चात आ चुका है। क्या आ चुका है दोस्तों? यह पश्चात यहाँ पर भी समझने की बात होती है। दोस्तों कभी भी आपको क्वेश्चन में पश्चात या बाद लिख के आए तो हम हमेशा जोड़ते हैं। जैसे यदि आपसे कोई पूछ लेगा कि अभी आपकी वर्तमान आयु 12 वर्ष है, अब 3 वर्ष पश्चात या बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों आप बताएंगे कि मेरी वर्तमान आयु 12 वर्ष है, और यदि 3 वर्ष पश्चात पूछा जाए तो मैं जोड़ दूंगा। यदि पश्चात लिख के आ जाए या बाद तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे। तो दोस्तों 3 वर्ष पश्चात या बाद आपकी आयु 15 वर्ष हो जाएगी। कैसे 15 वर्ष हुई? क्योंकि पश्चात कहा गया था तो आप समझ चुके थे कि आयु जुड़ेगी, तो यहाँ पर आपने जोड़ दी, तो यहाँ पर आपका 15 हो गया। और दोस्तों यदि कभी भी क्वेश्चन में पहले लिख के आ जाए तो दोस्तों आप हमेशा घटाएंगे। जैसे अभी आपकी आयु 12 वर्ष है और दोस्तों आपसे कोई पूछ ले 3 वर्ष पहले, तो दोस्तों आप क्या करेंगे? 12 - 3 करेंगे तो आपकी आयु 9 वर्ष आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों पहले में होता है यहाँ पर मैथ में माइनस और बाद या पश्चात में होता है जोड़ना अर्थात प्लस। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन अब जल्दी से हमारा समाप्त होने की ओर जा रहा है। अब दोस्तों उसने हमसे क्या कहा? का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब दोस्तों अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी? दोस्तों अभी रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, उसने कहा 3 वर्ष पश्चात, तो रोहन समझ गए कि हमारी आयु अभी 3 वर्ष और जुड़ेगी। तो दोस्तों अभी रोहन की आयु तो x थी, इसमें 3 और जोड़ दिया तो x + 3 हो गया। और दोस्तों यहाँ पर हमने लगा दिया कोष्टक। अब दोस्तों आगे उसने कहा क्या कहा? 3 वर्ष पश्चात। दोस्तों उनकी लिखा हुआ है, यहाँ पर समझने की बात है। उनकी का मतलब दोस्तों
रोहन की आयु तो 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 हो गई, लेकिन दोस्तों उनकी से यहाँ पर माँ भी निकल रही है, उनकी क्या निकल रही है, माँ की आयु। अब दोस्तों माँ की अभी वर्तमान आयु x प्लस 26 है, क्या है दोस्तों x प्लस 26। तो दोस्तों यहाँ पर रोहन भी 3 वर्ष बढ़ रहे हैं, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात, तो दोस्तों माँ भी तो 3 वर्ष पश्चात बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 वर्ष पश्चात के लिए माँ में भी 3 जोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी उन माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 29 हो जाएगी। दोस्तों x प्लस 29 इसलिए हो जाएगी कि उसने क्वेश्चन में खुद कहा है कि उनकी आयु मतलब रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात। दोस्तों रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात तो हो गई x प्लस 3, और उसकी माँ की आयु हो गई x प्लस 26, पहले से था उसमें 3 और जोड़ दिया तो x प्लस 29 वर्ष होगी। तो दोस्तों उसने कहा कि रोहन की माँ और उसकी वर्तमान आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। दोस्तों रोहन की वर्तमान आयु अभी हमारी x प्लस 3 हो चुकी है, और उसकी माँ की वर्तमान आयु अभी 3 वर्ष पश्चात हमारे पास x प्लस 29 हो चुकी है। दोस्तों उसने कहा का गुणनफल। अब दोस्तों गुणनफल में हमारा होता है गुणा, तो दोस्तों हमने यहाँ पर आपस में कोष्टक लगा दिए और बीच में जगह छोड़ दी। जब भी दोस्तों कोष्टक के बाहर कोई साइन नहीं होता है तो गुणा का माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो गया, गुणा हो गया। और दोस्तों उसने कहा कि अब से 3 वर्षों में दोस्तों अब उसने क्वेश्चन में कहा कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल। तो दोस्तों हमने इन दोनों का गुणनफल कर दिया और 3 वर्ष पश्चात ये आयु मिल चुकी, का गुणनफल 300 पश्चात हो जाएगी। तो दोस्तों अब से उनकी आयु का 3 वर्ष पश्चात गुणनफल 306 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास प्रश्नानुसार हमने लगाया तो हमें ए मिला। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x प्लस 3। तो दोस्तों हमने लिखा x प्लस 3 और दोस्तों कोष्टक लगाया और यहाँ पर हमें मिला x प्लस 29। तो हम दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा x प्लस 29 और यहाँ पर भी हमने कोष्टक लगा दिया और बराबर का साइन लगाया। तो दोस्तों 3 वर्ष पश्चात रोहन व 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 360 लिख दिया। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम यहाँ से सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों सबसे पहले x प्लस 3 है, तो दोस्तों इस x का गुणा इस पूरे कोष्टक में होगा। उसके बाद दोस्तों इस 3 का गुणा भी इस पूरे कोष्टक में होगा। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करना सबसे पहले शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस x का इस x में गुणा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने लिखा x स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों इसी x का 29 में गुणा करेंगे तो दोस्तों प्लस में हमारा 29x हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 29x हो चुका। अब दोस्तों हमने इस x का x और x प्लस 29 में तो गुणा कर दिया। इसके बाद दोस्तों इस 3 का गुणा भी तो अभी हम इसमें करेंगे। तो दोस्तों हम 3 का गुणा जब x में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों इस 3 का गुणा हम 29 में करेंगे। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से 29 का 3 में गुणा करके बताइए कितना आंसर होता है। तो हमारा यहाँ पर होता है 87 अर्थात 87। तो हमने लिख दिया 87 और दोस्तों बराबर का साइन लगाया। अब दोस्तों यहाँ पर बराबर में हमारे पास कितना है, 360 है, आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 360 लिख दिया। अब दोस्तों 360 लिखने के बाद यहाँ पर हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आगे। तो दोस्तों सबसे पहले एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज यहीं पर ही रहेगा। इसके बाद दोस्तों 29 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 32x हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 32 और x लिख दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्लस का 87 आप देख सकते हैं, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 87 हो जाएगा। तो दोस्तों बराबर का साइन लगाया, यहाँ पर था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 360 और माइनस का हो गया 87। अब दोस्तों हम 360 में से 87 घटाने से पहले इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस का 300, यहाँ पर 32x रहेगा और दोस्तों बराबर का साइन लगाएंगे। अब दोस्तों हम 360 में से 87 को यहाँ पर माइनस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा 360, यहाँ पर हमने घटाया 87। तो दोस्तों 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बच जाएंगे और यहाँ पर हासिल लगेगी 1। तो दोस्तों 16 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास 7 बच जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों 2 बचेंगे। तो दोस्तों हमें क्या मिला, 273 मिला। तो दोस्तों यहाँ पर हम बराबर में क्या लिख देंगे, 273। और दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बराबर में 273 हैं। तो दोस्तों हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 273 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस का हमको 32x मिलेगा और दोस्तों माइनस का हमारा हो जाएगा 273। क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 73 और बराबर में हो जाएगा 0। दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 273 बराबर में 0। दोस्तों माइनस का 273 इसलिए हो जाएगा क्योंकि बराबर के सूर्य प्लस के 273 थे, वो सूर्य गए तो माइनस के 273 हो गए। और दोस्तों हमें क्वेश्चन में एक चीज़ कहा गया था, आपने पढ़ा हो गया तो
अब दोस्तों हमसे क्वेश्चन में उसने कहा था कि निम्न समीकरणों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमें एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना था। तो दोस्तों हमने एक द्विघात समीकरण ज्ञात कर लिया और दोस्तों यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर, क्योंकि दोस्तों हमें एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना था और वह हम समीकरण ज्ञात कर चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन दूसरे का चौथा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।